विवाद में आपके भी कुछ सवाल हैं, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। देखिए, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है कि मेरी जो है बड़ी मॉम थी, उनके पास कोई औलाद नहीं था और वो मुझे अपने पास रखी थी, और मेरी जो है शादी हो गई तो मेरा दूसरा जो है बड़े पापा को जो है वो यहाँ पे उनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम जो है वो बैनामा करवा लिया है, और मुझे अभी तक पता नहीं, और उनके लड़के जो है ना, उनको लेके 3 साल हो चुके हैं। मेरा नाम जो है यहाँ पे जो कार्ड से भी हटा दिया है, और परिवार, ठीक है, जो है यहाँ पे वो रजिस्टर से भी, और ठीक है, और यहाँ पे मॉम का डेट हो गया है, 14 दिन हुआ है। अब हम इस में क्या करें? देखिए, हम आपको बेहतर सलाह देने का प्रयास करते हैं कि अभी सबसे बड़ी बात जो है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, मतलब डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है, देखिए कोई किसी को अगर गोद ले तो उसका जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या अन्य कोई कार्ड है, उसमें पिता और माता का जो नाम होता है वो किन का नाम दर्ज है? क्या आपकी बड़ी माँ का नाम दर्ज है? आप जहां रहते हैं वहां पे क्या आप वंशावली बनवाएंगे? अगर आपका नाम दर्ज है तो वो बहुत बड़ी बात है। वो आपको नाम अगर दे दिया गया तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप वंशावली बनवाएंगे, और उस आधार पे पहले आप म्यूटेशन के लिए जो केस फाइल करेंगे वो DCLR कोर्ट में ही करें, इसलिए कि आप उस परिवार के, देखिए यहाँ पे जो हमारा कानून है उसमें सिर्फ ब्लड जो रिलेशन है, जो मतलब ऐसा नहीं जिससे खूनी रिश्ता है वही मेरा जो है एक तरह से सगा है, जिसको यहाँ पे एक तरह से अगर किसी तरीके से लीगल तरीके से उसको अगर एक तरह से गोद लिया दिया, उसको नाम दे दिया गया है ना, उसका उस जगह से नाम अगर जुड़ गया, पिता का नाम जुड़ गया, माता का नाम जुड़ गया, तो उस केस में आपका सारा कुछ वैलिड है और आपको पूरा हक जो है वो कानून के द्वारा दिया जाएगा। तो आप DCLR के पास सबसे पहले उनके द्वारा जो दस्तावेज तैयार किया गया उसको रद्द कराने के लिए केस फाइल करेंगे। उसके आगे की प्रक्रिया फिर आपको बाद में करनी पड़ेगी। अगला जो सवाल है वो है कि सर नमस्कार सर, जमीन घर जो है हमारी दादी के नाम से रजिस्टर्ड है और उनकी दाखिल खारिज की जो है गलत नाप मोटेशन की डेट हो गई है, तो वह कैसे ठीक हो सकता है? हमारे नाम पर कैसे दाखिल खारिज होगा? प्लीज जरूर बताइए। देखिए, गलत अगर कुछ भी है उसमें दादी के नाम से तो उसका भी सुधार संभव है ना। तो सबसे पहले जैसे उसका जो यहाँ पे गलत क्या है, आपने नाप लिखा, अब नाम है कि क्या है वो तो अगर नाम होगा तो अलग चीज हो गई, लेकिन अगर नाप है तो उसका चलिए जो है एक तरह से कुछ अगर वहां पे रकबा में डिफरेंस है तो वो उसका सुधार आप अपने स्तर से भी करवा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने स्तर से अगर अपने नाम पे करवाना चाहते हैं तो वंशावली बेहद जरूरी है। आप चाहते हैं तो उसको बनवा सकते हैं सरपंच के पास से, मुखिया के पास में, ग्राम पंचायत के द्वारा भी बनवा सकते हैं। और उसके अलावा आप एक पेपर तैयार कर लें स्टाम्प पेपर पे, और आप अगर मान लेते हैं जो अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, अगर आप पोते हैं, जितने पोते हैं आपस में अगर शेयर बांटना भी चाहते हैं तो सारा अपना तैयार कर लें, किसको कितना हिस्सा है, सारा प्रक्रिया कर लें और उसके बाद इसको ऑनलाइन करें। जब आपका नंबर आएगा तो आप जो वंशावली है उसको लेके जाएंगे। उसके बाद जो सुधार प्रक्रिया होगा वो आप देख सकते हैं कि क्या उसमें गड़बड़ी है। उसके लिए जहाँ अगर कोई नाम का गड़बड़ी है तो एफिडेविट वगैरह हो गया, ये अगर आप देंगे तो सुधार हो जाएगा यहाँ पे। अगर वो नहीं है, साथ में उनका एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा इसके लिए, मतलब वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है कि सर किसी को केवला जो है 2 बेटी है, उसका एक भी बेटा नहीं है, तो क्या वह आदमी अपनी किसी एक बेटी को अपनी सारी संपत्ति दे सकता है? देखिए, अगर संपत्ति पैतृक है ना तो नहीं दे सकता है, उसमें उसको देने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, कितना देने का अधिकार है वो बता देते हैं। मतलब एक पिता है, जैसे पिता है,
पिता को मान लेते हैं 2 बेटी है, एक बेटी हो गया, 2 बेटी है। तो पिता का जो संपत्ति है मान लेते हैं ये इतना बड़ा संपत्ति है, एक हिस्सा पिता का होगा, एक हिस्सा एक बेटी का होगा, एक हिस्सा। अब ये हिस्सा ही सिर्फ ये अब किसी एक बेटी को दे सकते हैं। तो ये एक हो सकता है कि वो अपना हिस्सा दे रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ बचेगा नहीं फिर, है ना, तो नहीं दे सकते हैं। ये बिल्कुल अगर वो एक बेटी को दे देते हैं तो वो गलत है, वो एक तरह से शून्य माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि मेरा जमीन 2 आदमी के नाम से जो है जमीन दिखा रहा है और दोनों के नाम से रसीद कट रहा है लेकिन खाता खेसरा उस पे नहीं है। देखिए आपका जो जमीन है अगर 2 नाम से जमीन दिखा रहा है, मतलब जमीन जो है वो एक तरह से 2 आदमी के नाम से दिखा रहा है और दोनों के नाम से रसीद कट रहा है लेकिन खाता खेसरा उस पे नहीं है, तो सबसे पहले चीज तो आपको इसके लिए ये जो है ना, अगर गलत मोटेशन किसी का हो गया एक बार सीओ साहब को आवेदन कर दें। अगर कुछ भी वहां से सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो तुरंत डीसीएलआर कोर्ट में इसके लिए अपील करें ताकि एक ऑर्डर जारी हो कि इसमें जो सही है उसी का मोटेशन रहे, बाकी का मोटेशन जो है वो रद्द हो जाए। अगला जो सवाल है कि सर मेरे खानदानी जमीन गलत तरीके से चाचा का जो है बड़ा बेटा एक प्लॉट का यहाँ पे केस लड़ने के लिए मेरे फादर और भी पटीदार से पावर ऑफ अटॉर्नी लिया और जो बाद में पूरा पटीदार का जमीन का जो रसीद अपने नाम पर वो करवाया, जबकि जमीन का रसीद पहले 1962 से हमारे दादी के नाम से कटा था। अब मेरे फादर भी नहीं है, अपने नाम पर रसीद कैसे कटाएं? देखिए बहुत समय से अगर उसके नाम पे कट रहा है तो इसके लिए सबसे बेहद उपाय है कि आप सिविल केस में सिविल सूट ही फाइल कर दें। ठीक है, और पुराना रिकॉर्ड जो आपके पास है, जमीन जो रसीद कट रहा अन्य है, वो सारा दे दें कि ये गलत तरीके से, फर्जी तरीके से वो व्यक्ति जो है, आपके परिवार के जो लोग हैं वो ऐसा कराया है या किया है। अगला जो सवाल है कि जमाबंदी सारा चीज ठीक आता है लेकिन जो है नाम की जगह इम्प्टी आता है, तो क्या करें? देखिए अगर मान लेते हैं नाम के जगह पे वो नाम नहीं आ रहा है आपका, तो आप जैसे ऑनलाइन जो वहां पे रजिस्टर है, रजिस्टर में जाके देखिए सबसे पहले और उसके बाद फिर उसको अगर ऑफलाइन में आपका सारा आ रहा है तो फिर अगर आप है ना बिहार से हैं तो बिहार में ऑनलाइन पोर्टल पे सुधार का तरीका जो है, प्रक्रिया अवेलेबल है जिसके तहत जाके आप उसका सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि मान भाई है और 1 फादर है और यहाँ पे बाद में चाचा ने अपने नेफ्यू को अपने हिस्सा लिख दिया है, तो बाद है ना फादर को जो एक बच्चा हुआ बिग भाई में जो है छोटे भाई को हिस्सा होगा। देखिए अगर चाचा द्वारा लिखा जा रहा है ना, चाचा अपना हिस्सा एक भतीजा को दिए तो इसमें कोई गलत नहीं है, उसको उसका यहाँ भी हिस्सा मिलेगा, मतलब पिता वाला भी हिस्सा मिलेगा, है ना, और साथ में जो चाचा दिया वो भी हिस्सा मिलेगा। चाचा जो दिया, चाचा अपना हक उसको लिख के दिया ना, तो यहाँ पे जो है अपना हक, चाचा स्वतंत्र है। चाचा को अगर चाचा अगर किसी को नहीं देते तो दोनों का हिस्सा होता, लेकिन अगर चाचा दिए वो स्वतंत्र है तो उनको अपना पिता वाला हिस्सा तो होना ही है। अगला सवाल है कि मेरी माँ के नाम से जमीन है लेकिन जब जमीन का कुछ भाग मेरा एक भाई अकेले बेच लिया और उसका दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन हम लोग टोटल 12 भाई बहन है। सर जी उस बेचे हुए जमीन को छोड़कर किए बगैर उस जमीन का वंशावली बनाकर हिस्सा किया जा सकता है, 100% हिस्सा किया जा सकता है। वंशावली बना के केस जो है सिविल में फाइल करें, उसमें क्या होगा कि जो पूरा प्लॉट बेचा गया उसमें जो है एक भाई का जितना हिस्सा होगा वही हिस्सा खरीदने वाले को मिलेगा, बाकी 11 हिस्सा का रजिस्ट्री टूट जाएगा, है ना। इसलिए वो तो बिना बंटवारा का बेचा गया, बिना है ना कोई भी तरह का बंटवारा नहीं था, आपके हिस्से को बेचा गया, जबकि 12 भाई बहन है तो बिल्कुल टूटेगा ये। चलिए अगला सवाल है कि सर हमारा 25 साल से कब्जा है लेकिन रसीद नहीं है। देखिए 25 साल से कब्जा है तो अब आप जो है कोर्ट में मालिकाना हक रखने का
अब आपके पास भी पावर है, यानी 12 साल से ज्यादा अगर आपके पास कब्जा है तो आप जो है मालिकाना यानी हक आप भी रख सकते हैं कानून में। लेकिन अगर आपका जो कब्जा है और दूसरे पक्ष के लोग जो है रसीद कटाते आ रहे हैं लंबे समय से, तो फिर आपके लिए दिक्कत का सामना हो सकता है। अगर वो जमीन आपका खेती युक्त है तो और भी दिक्कत का सामना, मतलब आपके हाथ से वो जमीन जो है जा सकती है, इसका संभावना जो है वो 90% है। इसलिए हाँ, अगर आपका घर बना हुआ है तब तो ये प्रूफ करता है कि आपका वहां पे दखल है, लंबे समय से आप उसमें रह रहे हैं, तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है कि फादर के डेथ के बाद प्रॉपर्टी माताजी किसी एक बेटा के नाम कुछ जमीन ट्रांसफर कर सकती है, क्या उनका हक बनता है? पैतृक संपत्ति में उनका कोई हक नहीं बनता है, जो कि इसलिए कि वो किसी एक बेटे को अपनी संपत्ति दे, ठीक है। तो इसलिए अगर संपत्ति पैतृक है तो वहां पे उनका कोई हक नहीं बनेगा कि अगर वो ऐसा करती हैं तो वो एक तरह से अगर अपने ही बच्चे को करती हैं तो आगे चल के लेकिन कानून में जाना पड़ेगा, एक तरह से जो रजिस्ट्री है वो शून्य माना जाएगा अगर ऐसा दिया जाता है। तो अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले